Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Expert mentorship is extremely important for career growth. It could be a game changer for individuals at all career stages. Today, we will meet the members of an SIH winning team, which created a platform that provides expert mentorship for career growth. So, let's go ahead and see how they worked on it. Welcome to the show, guys. थैंक यू ओके Thank you, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका प्रॉब्लम था वो क्या था और उसको आपने कैसे समझा, कैसे उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पहले थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में बताइए, इस पे आपने काम किया। ओके सर, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी गेट, जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा दिया गया था SIH पोर्टल पे, जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईडी था SIH 1630, जिसमें मेंटर कनेक्ट, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि मेंटर कनेक्ट क्या होता है, वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये डिस्क्राइब किया गया था कि जो डिफिशियंसीज है करंट सिनेरियो में इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट मेंटर्स की, वो हाईलाइट किया गया था थ्रू आउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वहाँ रेफरल सिस्टम डिमांड किया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शेड्यूलिंग डिमांड किया गया था मेंटर मेंटी के थ्रू। सो ये पूरा आइडिया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। ओके तो इसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या था? हमारा काम बेसिकली ये था कि हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो अभी इंडस्ट्री में रेलेवेंट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो अभी जो स्टूडेंट्स है या जो फ्रेशर्स आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करें सो दैट वो इंडस्ट्री से ज़्यादा रूबरू हो पाए कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में और उससे रेलेवेंट स्किल्स सीख पाए। तो हमारा काम ये था कि हम उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें, जो हमने प्रोवाइड किया एज अ प्लेटफॉर्म और अ ऐप, जो मेंटर मेंटी को थ्रू शेड्यूलिंग, थ्रू चैटिंग, हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सके मेंटी थ्रू मेंटरशिप्स और वेरियस थिंग्स। ओके तो फिर इस पे आपने किस तरह से काम करना शुरू किया? किस तरह से आपने टीम फॉर्मुलेट किया? क्या सोचा कि किस तरह के मेंबर होनी चाहिए, किसके पास क्या काम जाना चाहिए? So how did you work out all that? सर, टीम बॉन्डिंग जब हमने सोचा था तो हमने ये सोचा था कि हम इसके लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, मतलब वेब एप्लीकेशन और एक ऐप एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन के लिए हमने 2 फ्रंट एंड डेवलपर्स मेरे टीम में शामिल किया था। एक था गुडू कुमार जो फ्रंट एंड संभाल रहे थे, और एक विवेक कुमार था जो फ्रंट एंड कर रहे थे। मैं और राकेश बेसिकली बैकएंड में काम कर रहे थे। सिमरन UI UX डिजाइनर थी। अंकित कुमार है जो अभी अवेलेबल नहीं है, वो हमारा ऐप डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, और हमने इस तरह से इसको फॉरवर्ड किया था। तो थोड़ा सा बताइए, शुरुआती समय जब आपने इस पे काम करना शुरू किया तो कुछ दिक्कतें आई या कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए? हाउ डिड यू वर्क आउट अराउंड दोस थिंग्स? यस सर। तो सर हम जब स्टार्ट किए चलो, तो हमें तो था कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, तो उस पर हम काम किए लोग, और हमें इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं था, तो बहुत सारे फेलियर को फेस किए लोग, और धीरे धीरे हम लोग कुछ जो भी गलती कर रहे चलो उसको रेक्टिफाई कर रहे चलो। हमारे जो मेंटर थे उनसे संपर्क कर रहे चलो, और उनसे मेंटरशिप लेकर वो हमें गाइड कर रहे थे कि एक रोड मैप दिए हुए थे, उसको हम लोग फॉलो करते गए लोग, और फिर उसको सॉल्व किए लोग। तो हम लोग ने उसको जो प्रोजेक्ट था उसको डिफरेंट फेज में बांट दिए थे लोग। स्टार्टिंग किए चलो कि जो मेंटी है और मेंटर को रिक्वेस्ट भेजेगा, एक फ्लो बनाए चलो कि कैसे मेंटरशिप होगा। तो हमें था कि जो मेंटी है वो मेंटर से पहले कनेक्ट करेगा, मेंटर उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उन लोगों का शेड्यूलिंग होगा, पेमेंट होगा, और फिर उसके बाद वो चैटिंग करने का ऑप्शन था। तो हम लोग सोचे थे लोग, तो उसको फेज में डिवाइड किए लोग कि पहले मेंटी जो है मेंटर को रिक्वेस्ट भेजे, सर्च करे, फिर उसको रिक्वेस्ट भेजे, मेंटर को रिक्वेस्ट भेजे, मेंटर मेंटी का प्रोफाइल देखकर और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन था। जब ये कनेक्शन बिल्डअप हुआ था, उसके बाद हमें था कि जो भी मेंटी जो है किसी भी मेंटर को टाइम उसका शेड्यूल चेक करके ये मेंटर कब अवेलेबल है कब नहीं है, अगर इस टाइम पे अवेलेबल है तो कोई और मेंटी शेड्यूल पहले से बुक ना कर लिया हो, ऐसा सेटअप करके
तो और जब अवेलेबल हो तो पेमेंट करने का ऑप्शन था, शेड्यूल बुक करने का ऑप्शन था, फिर पेमेंट करने का ऑप्शन था। ऐसे करके हम लोगों ने उसको फ्लो बनाया था। तो डिफरेंट डिफरेंट फेज किए चलो, तो और मेंटर्स जो हमारे थे उनके हेल्प से हम लोग इजीली कर लिए। ओके, सो इवन जो गाइडेंस लेना था आपको जिसकी ज़रूरत थी उसके लिए भी काफ़ी आपने मशक्क़त की है, मुझे जो दिख रहा है। सो अभी थोड़ा जानते हैं आपके जो फाइनल प्रोडक्ट जो आप निकाल के लाए उसके बारे में। वो एग्जैक्टली किस तरह का बन के आया, उसका एक वर्क फ्लो क्या था, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? सर, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हम लोग जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटर है और स्टूडेंट दोनों को कनेक्ट करवा रहे हैं। तो हमारे पास फीचर है लाइक वो वीडियो कॉल के थ्रू या फिर चैटिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं 1 to 1 और गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रुप है, उस ग्रुप में वो स्टूडेंट्स टीचर से कनेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। ग्रुप में हम लोग बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि आपस में चैट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बड्डी नाम का एक बनाए हैं जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं आपस में कनेक्ट करके जो टेक्नोलॉजी उन सीख रहे हैं उस पर आपस में कनेक्ट करके और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मैं मान लीजिए एक स्टूडेंट हूँ और मैं इसको अवेल करना चाहता हूँ तो मैं कैसे इसको कर पाऊँगा? थोड़ा सा फ्लो बताएंगे उसका? जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आप आपको पता होना चाहिए कि आप किस रिलेटेड आपको मेंटर चाहिए, किस रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए। तो अगर आपको कैरियर में किसी एक टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए कि मुझे लाइक आगे में मुझे टीचिंग का कैरियर परस्यू करना है, तो उसमें मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं टॉपिक और उसके रिलेटेड जो हमारे एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पे हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनके साथ आप 1 to 1 वीडियो कॉल बुक करके और फिर वीडियो कॉल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपके पैनल पे आने वाले हैं, इनका चयन आप किस तरह से करते हैं? तो कोई इसका क्राइटेरिया है या कोई पर्सनल कनेक्ट के थ्रू आप कर रहे हैं? कैसे उनको ला रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं? सर, अभी जो हम लोग सेटअप डेवलप किए थे लोग, उसमें है कि कोई भी मेंटर रजिस्टर कर रहा है और फिर वो कितने ईयर का एक्सपर्टीज है उसको हम लोग ईयर ऑफ एक्सपीरियंस करके एक सर्टिफिकेट होता है, उसको लेकर हम लोग एडमिन जो है उसको वेरीफाई कर रहा है और उसके बाद वो अपना रजिस्टर हो जा रहा है। इसमें फर्दर ये था कि इसको और उसको इनहेंस करा था कि कोई मेंटर आ रहा है तो वो उसको और हम लोग वेरीफाई कर लो कि वो सही है नहीं है या कुछ भी गड़बड़ होने का आशंका में उन्हें रिमूव किया जा सके। तो अभी तो वैसे है कि मेंटी जो गाइडेंस लिया हुआ है वो रिव्यू रेटिंग कर सकता है और मेंटर अगर लगे कि मेंटर कुछ भी गड़बड़ कर रहा है तो रिपोर्ट करके उन्हें रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इसको और फ्यूचर एस्पेक्ट में हमें और इसको स्ट्रांग करना होगा कि जो मेंटर आ रहा है वो सही मेंटर हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति मेंटर के रूप में असाइन हो जाए और किसी को भी गलत मेंटरशिप दे दे। तो इस पे हम लोग को भी काम करना होगा और हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प से कि जो मेंटर आ रहा है उनका अगर वो अपने कॉलेज का बता सके कि किस कॉलेज से बिलोंग कर रहा है, फिर हम उस कॉलेज से संपर्क करके और ये वेरीफाई कर सके कि जो भी मेंटर है वो उस कॉलेज का है या नहीं। तो एक हम लोग उसके सेटअप करने का सोचे हैं लोग कि ताकि मेंटर को हम वेरीफाई कर सके लोग। नहीं, ये एकदम सही बात है। इस स्क्रीनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि जो आप कोऑर्डिनेशन जो करने वाले हैं इतने बड़े कम्युनिटी में, वो एक सटीक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एक बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो स्क्रीनिंग आई एम श्योर बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की कहीं और भी आपको परेशानियाँ आई होंगी या इनपुट्स मिले होंगे जब आप SIH में थे। सो वहाँ पे जब आप थे तो आपका अनुभव कैसा था? वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आपने पेश सामने आई आपके और आपने उनको टैकल किया? और वहाँ पे जो मेंटर्स थे और वहाँ पे जो जजेस थे उनके जो फीडबैक आए उनको आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर पाए? थोड़ा सा SIH के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सिमरन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी जरूर। हम लोग वहाँ पे बहुत ठंडी था फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोगों ने देखा वहाँ पे जाकर, और ठंडी में कोडिंग किया हम लोगों ने। बाकी लोगों ने, हमारे टीममेट्स ने बहुत ही ज्यादा उस चीज को टैकल किया। एंड कोडिंग के दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। टीचर जो हमारे जूरीज मेंबर्स थे उनको हम लोगों ने फेस किया। पहली बार हम लोग वहाँ पे गए थे तो थोड़ा नर्वस भी फील हुआ, बट हम लोगों ने फिर उसको टैकल किया और सारी चीज को जवाब दिया जो भी उन्होंने पूछा हमसे। तो बहुत अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस पहली बार था और बहुत मजा भी आया।
तो अभी फाइनली उस एक्सपीरियंस के जीने के बाद आप जो यहाँ पे एज अ विनर बैठे हैं, तो हाउ सेटिस्फाइड आर यू पीपल? कितना सेटिस्फैक्शन लेवल अभी आपके अंदर है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को लेकर? सर 100% सेटिस्फैक्शन होगा मेरा भी और मेरे पूरी टीम का भी, क्योंकि जितना भी हमने एफर्ट्स डाला था, इट्स बीन अ लॉन्ग अ जर्नी ऑफ 3 months because we were preparing from last, I would remember, from August when we started selected our problem statement. I also remember the date on 7 August when me, Guddu, Vivek and myself was sitting and finding कौन सा problem statement सही रहेगा हमारे टेक स्टैक्स के लिए. तो जब हम ये फेज में थे तब हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स के फाइनल्स में भी होंगे, या जो हैकर जो हमारे कॉलेज का इंटरनल हैकाथॉन्स होता है वो भी क्लियर करेंगे. तो हमारे लिए वहाँ रीची करना बहुत बड़ा गोल था. और हमारे जो मेंटर थे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया. और जो टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है, बेसिकली जब आप ऐसे हैकाथॉन्स में काम करते हो जो बहुत रिगरस है, 36 आवर्स आप लगातार काम कर रहे हो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, और जब भी जूरी मेंबर्स आते हैं वो आपसे कोई नया एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप कुछ अलग लेवल पे कर रहे हो, ये कि नहीं जो उनका प्रीवियस मेंटरशिप राउंड था उससे कुछ अच्छा कर रहे हो. तो हर टाइम उनके डिमांड्स को फुलफिल करना और टीम का बॉन्डिंग रखना, उसको भी मैनेज करके रखना. तो ये हमारे मेंटर का भी बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने हमारे पूरे टाइम मोटिवेट करते रहा कि जो भी कुछ भी होगा नहीं, हम यहाँ बेसिकली लर्न करना है. उनका एक फेमस डायलॉग था, ईदर यू विन और यू लर्न. तो ये हमें बहुत मोटिवेट कर रहा था थ्रू आउट द जर्नी, जिसके वजह से हम इतने सक्सेसफुल है. और सेटिस्फैक्शन लेवल तो 100%. Great, good to know that कि you are very much satisfied, and not only satisfied but also motivated. I think that is the spirit which helped you to win the competition itself. So congratulations on that. So अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि what are your future plans? You have achieved this much, you have attained a stage. फिर यहाँ से अब आप कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने इस प्रोडक्ट को या अपने इस इनोवेशन को? यस सर। तो अभी तो हम लोग जो ये चल लो कि जो मेंटर मेंटी है उसको कनेक्ट कर दिए लो, बातचीत कर रहे लो और मेंटरशिप प्रोवाइड कर लो चैटिंग और वीडियो कॉल से। ये तो एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप ये है कि जो मेंटर है वो बातचीत करेगा तो 1 घंटा 2 घंटा बात करके कुछ बता देगा, हो गया। लेकिन जो मेंटी है उसको 1-2 घंटे का रोड मैप मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, लेकिन उससे उसका रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और हम लोग खासकर ये कोडिंग वर्ल्ड के लिए कोई एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या था, हम लोग सोचे हैं अभी एक प्रोजेक्ट बॉडी करके एक हम लोग का नया प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग शामिल करेंगे। एक फीचर है, इसमें क्या होगा कि जो भी मेंटर है वो उसके अंडर में बहुत सारे मेंटी है लोग, 10 15 20 जो भी है। तो मेंटर एक प्रोजेक्ट असाइन कर रहा है, ठीक है। और कोई भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, फुल स्टैक कोई भी प्रोजेक्ट जो मेंटर असाइन किए हुए हैं, और डिफरेंट मेंटी को वो काम दे दिए कि आपको ये करना, आपको ये करना है। और डेली बेसिस पे वो मेंटी जो है, जो स्टूडेंट है, वो अपना काम करके प्रोवाइड कर देंगे। मेंटर हर रोज देखेंगे कि किसने क्या काम किया है और फिर इंटरेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद लास्ट में जो होगा, जब भी डेडलाइन होगा उस टाइम पर जो कोड होगा सबमिट हो जाएगा। इसमें हुआ क्या कि जो मेंटर है वो मेंटी से लगभग 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक कनेक्टेड है। ऐसे 1 घंटे में बात करेंगे मेंटर मेंटी से तो उतना कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन दे दिए। हम जो मेंटर है मेंटी को उतने अच्छे लेवल से जान नहीं पाया। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट किया वो बंदा मेंटर जो मेंटी के साथ कनेक्ट किया, फिर उनसे बातचीत किया, मेंटी ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया होगा, तो सर मेंटर से पूछा होगा सर ये प्रॉब्लम आ रहा है कैसे करें, मेंटर ने उनको जवाब दिया होगा। जब ये इंटरेक्शन हो रहा होगा और 1-2 मंथ का जो प्रोजेक्ट चला होगा, तो मेंटर जान गया होगा कि हाँ ये जो मेंटी है वो सही मेंटी है, या फिर कितना उसका नॉलेज है, क्या पोटेंशियल है। क्योंकि इशू क्या है कि जो मेंटी है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। अब प्रोजेक्ट जो है कहीं से भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लोग, प्रोजेक्ट जो है गिटहब पर डाल सकते हैं लोग, जो उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो खुद काम किया है कि नहीं किया है। ये इशू है। रिज्यूमे में हम लोग डाल सकते हैं, लोग समझ गए लोग ये ठीक हमको आता है, याद कर लिए लोग। इसलिए लेकिन ये जो रेफरेंस वाला सिस्टम है, तो किसी ने भी रेफर किया, एक मेंटी को किसी और मेंटर के पास रेफर किया, कंपनी में रेफर किया, और बाद में मान चला कि नहीं ये जो लड़का है इसको उतना पोटेंशियल नहीं है, उसको इसका टेक स्टेक का नॉलेज नहीं है, तो फिर जो रेफर किया उसका भी इशू होता है। इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किए लोग, तो अगर वो मेंटर जो है मेंटी को से बातचीत कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है और जान गया कि हाँ जो भी स्टूडेंट है इसके पास ये नॉलेज है। अब क्या है कि कोई मेंटर ने बोला कि मेरे यहाँ कोई जॉब खाली है, उसने पोस्ट किया, इन्होंने पोस्ट किया कि मेरे यहाँ पर ये जॉब खाली है इस टेक स्टैक के लिए। हम जो मेंटर है हमको पता है कि मेरे पास 50 मेंटी है और एक ऐसा मेंटी है जो इस जॉब प्रोफाइल से मैच कर रहा है,
और मुझे ये भी पता है कि इस मेंटी का ये पोटेंशियल है जो कर सकता है। तो मुझे मेंटी के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज है कि हाँ, ये मेंटी के पास पोटेंशियल है, चीट नहीं किया है, क्योंकि हम इसके साथ लगभग 6 मंथ से इसके साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे उसके पोटेंशियल में या किसी भी तरह से हमको डाउट नहीं है कि ये कोई चीट उट किया होगा, क्योंकि बातचीत करने से, क्वेश्चन पूछने से कि अच्छा इस मेंटी हाँ, ने तो क्या बेसिकली थ्रू रेफरल्स और थ्रू अदर मीन्स आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो क्वालिटी आपके प्रोडक्ट का है, जो आउटपुट आपके प्रोडक्ट से आने वाला है, वो एकदम अच्छा रहे, एक अच्छे स्टैंडर्ड का रहे। दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? सर जैसा कि राकेश ने बताया, रेफरल सिस्टम वो हमारे प्लेटफॉर्म का बहुत ही यूनिक फीचर है। अभी रेफरल के लिए नॉर्मली लोग लिंक्डइन का यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी वो क्रिएटिबिलिटी नहीं आ पाता है। लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें 100% क्रिएटिबिलिटी रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। सो डेफिनेटली गाइज, ये जो आपने बनाया है प्लेटफॉर्म और साथ के साथ जो इस तरह के फीचर्स आप ऐड करना चाह रहे हैं, दे आर डेफिनेटली वेरी यू कैन से पाथ ब्रेकिंग, और ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं स्टूडेंट्स की और इन जनरल आई वुड से कम्युनिटी की। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन विनिंग SIH 2024 एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट कि आगे भी चलकर आप इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं न सिर्फ उनमें पार्टिसिपेट करें, जीतें, और कई इस तरह के नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते रहें और कहीं ना कहीं जो आपको लेके जाएं एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी की तरफ, जो आपको सक्सेस दे इस आपके इस फील्ड में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेटिंग यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। Industries evolve rapidly. A mentor can keep you informed about trends, tools, and best practices that may not be widely known yet. Platforms like these can really be a boon. We will meet yet another team of SIH winners in our next edition and see what they have created. Keep watching.